हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज का इस सेशन में। आज बच्चे बहुत छोटी छोटी सी खबरें हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और कम न्यूज़ भी है। स्टार्ट करेंगे पहली खबर के साथ में। एनडीबी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसे कहते हैं। ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा डेवलप किया गया एक बैंक है। इसमें आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के पूर्व सदस्य रह चुके डॉक्टर राजीव रंजन, ठीक है, भारत से बच्चे इनका संबंध है, तो डॉक्टर राजीव रंजन को यहाँ पे उपाध्यक्ष के रूप में और मुख्य जोखिम अधिकारी सीआरओ, ठीक है, इसके रूप में यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तो इनका नाम बच्चे याद रखना, डॉक्टर राजीव रंजन। इनका संबंध जो है आपका आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रह चुका है और एनडीबी में जो है इनको 2 पदों पर नियुक्ति मिली है। अगली जो खबर है ये है आपकी यूपी से। यूपी के वाराणसी में भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली अर्बन रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित की जा रही है। इसका ट्रायल जो है आपका पहले फेज में 2025 मार्च में शुरू हुआ था। यह परियोजना लगभग 650 करोड़ रुपए की है, लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। यह बनारस कैंट रेलवे स्टेशन को गोदोलिया चौक से जोड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे ये जो ट्रॉली सिस्टम है, ये जो है आपका एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अधिकतर आप जो पहाड़ी क्षेत्रों में देखते हैं तो वहां पे इस तरीके की ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कई बार जो है आपका पहाड़ों में इतनी हाइट होती है कि वहां पे चढ़ना मुश्किल होता है ना, तो वहां पे इस तरीके की ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है। आप दार्जिलिंग में जाइए, आप जो है आपका जम्मू कश्मीर में जाइए, उत्तराखंड में देखिए, हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो वहां पे बच्चे इस तरीके की ट्रॉली सिस्टम जो है ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है ना। लेकिन वो अधिकतर जो है आपका कहाँ पे है, वो अधिकतर जो सिस्टम है वो ये तो रूरल कह सकते हैं उसे, है ना, ये वो आपको अर्बन एरिया में नहीं देखने को मिलेगी। तो ये भारत की पहली कैसी है, ये भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली है और इसका जो है आपका इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे, वाराणसी में। वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश में। कौन सी 2 जगह को जोड़ेगी उसका भी नाम याद रखना। लगभग 3 किलोमीटर लंबी है, बनारस कैंट रेलवे स्टेशन को गोदोलिया चौक से जोड़ने का काम करेगी। अगली न्यूज बच्चे आपकी उड़ीसा से है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भारत का पहला फिनटेक हब IGFTCH लॉन्च कर दिया है। इस हब का उद्देश्य उड़ीसा को वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र बनाना है, ग्लोबल सेंटर के रूप में उड़ीसा को डेवलप करना है। इस लॉन्च के साथ ही उड़ीसा ने भारत नेत्र इनिशिएटिव की भी शुरुआत की है, जो कि भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र के वित्तीय गलियारे से जोड़ेगा, ठीक है। तो बच्चे एक तो बच्चे ये इनिशिएटिव याद रखना, भारत नेत्र नाम से इनिशिएटिव है, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और दूसरा ये याद रखना कि भारत का पहला फिनटेक हब, ठीक है, फिनटेक हब जो है आपका IGFTCH ये लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली क्या है फिनटेक हब का मतलब क्या है, यहाँ पे एक ऐसी जगह जो है आपकी बनाई जाएगी जहां पे कि जितनी भी फिनटेक कंपनियां हैं, ठीक है, वो आकर के अपना काम करेंगे। तो इस तरीके से जो है आपका एक सिक्योर इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा फिनटेक कंपनी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे आपका एक तरीके से उड़ीसा जो है, उड़ीसा गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके की कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके का इनिशिएटिव लेकर के आई है, ठीक है। और उड़ीसा का जो वित्तीय प्रौद्योगिकी है उस क्षेत्र में जो है उड़ीसा को डेवलप करने के लिए आपका इनिशिएटिव लाया गया है। तो इसे आपको याद रखना है, पहला फिनटेक हब है, नाम है इसका IGFTCH, ठीक है। तो FT का मतलब है आपका फिनटेक। अगला है बच्चे, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार, पहली ई कार SUV ई विटारा, ठीक है, SUV ई विटारा को गुजरात के हसलपुर स्थित मारुति सुजुकी प्लांट से लॉन्च किया है। इस मेक इन इंडिया इलेक्ट्रिक SUV को जापान और यूरोप सहित 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में TDS लिथियम आयन बैटरी प्लांट का भी उद्घाटन किया है, ठीक है। तो बच्चे ये भी इंपॉर्टेंट है, गुजरात में लिथियम आयन बैटरी का प्लांट ये भी इनॉग्रेट किया गया है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मारुति सुजुकी की पहली ई कार, ठीक है। अभी तक जो है सुजुकी ने नहीं निकाली थी, तभी जो है आपका मारुति सुजुकी की पहली ई कार आ चुकी है और इसका नाम क्या है, SUV ई विटारा, ठीक है, ई विटारा इसका नाम है। तो ये ई विटारा जो है आपकी इलेक्ट्रिक कार है सुजुकी की पहली।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के साथ में मिलकर के प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत की है। आपको पूछा जाएगा प्रोजेक्ट आरोहण किसके द्वारा चलाया गया है, तो NHAI के द्वारा चलाया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ NHAI के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने नई दिल्ली स्थित NHAI मुख्यालय यानी कि नई दिल्ली में किया है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट आरोहण बच्चे आपको याद रखना है, वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के साथ में मिलकर के NHAI के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, ये आपका NHAI ने किया है। अगला है आपका इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में गगनयान मिशन के लिए पहला सफल एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-01 सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य गगनयान के चालक दल मॉड्यूल के लिए डिजाइन किए गए रिट्रीवल पैराशूट सिस्टम की क्षमताओं का मूल्यांकन करना था। ठीक है, तो जो बच्चे आपके गगनयान में हमारे एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे, जो अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे, उनके लिए जो ये आपका रिट्रीवल पैराशूट सिस्टम है उसको चेक करने के लिए, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, उसकी क्षमताओं को टेस्ट करने के लिए आपका ये किया गया है। इस टेस्ट में 4 तरीके के पैराशूट शामिल थे। इसमें इस्तेमाल किया गया पैराशूट आगरा स्थित DRDO प्रयोगशाला एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ADRDE इनके द्वारा डेवलप किए गए थे। ठीक है, तो 4 प्रकार के पैराशूट हैं जो कि हमारे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और इनका जो है सफल टेस्ट किया गया है। ठीक है, तो पहला सफल एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट किया गया है और ये आपका सफलतापूर्वक किया गया है। तो गगनयान मिशन बच्चे इसके लिए लगभग बहुत सारी तैयारियां है ना, हम कह सकते हैं कि इसमें 60-70% जो है आपका काम हो चुका है और बहुत जल्दी गगनयान मिशन जो है आपको शुरू होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो गगनयान मिशन में क्या करना है, गगनयान मिशन में इसरो के द्वारा अपने एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा, अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और पहली बार भारतीय एस्ट्रोनॉट जाएंगे, इसरो के जरिए उनको भेजा जाएगा। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बाइकर गैंग्स की गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए पुलिस के द्वारा ऑपरेशन संस्कार शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन संस्कार याद रखना किसने किया है, राजस्थान के डूंगरपुर जिले में किया गया, राजस्थान की पुलिस के द्वारा किया गया है। ऑपरेशन संस्कार शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य उन युवाओं को सही रास्ते पर लाना है जो सोशल मीडिया पर बाइक स्टंट, गैंगवार और आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो बच्चे इस तरीके के लोगों के लिए जो है आपका ऑपरेशन संस्कार स्टार्ट किया गया है राजस्थान की पुलिस के द्वारा। 2 ऑपरेशन हमने पढ़े, ऑपरेशन संस्कार याद रखना राजस्थान पुलिस के द्वारा किया गया। ठीक है, और गगनयान मिशन के लिए सफल एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट। ठीक है, एयर ड्रॉप टेस्ट में बेसिकली बच्चे आपके बहुत सारे पैराशूट है ना, जैसे हमने पढ़ा कि 4 प्रकार के पैराशूट हैं, उनको टेस्ट किया गया और वो सफलतापूर्वक किए गए। DRDO की ही आपकी एक विंग है, उनके द्वारा जो है DRDO की प्रयोगशाला है ADRDE, ठीक है, उनके द्वारा इसे बनाए गए हैं, मतलब सारे के सारे पैराशूट उनके द्वारा बनाए गए। उसके अलावा NHAI के द्वारा जो प्रोजेक्ट आरोहण आपका शुरू किया गया है, इसे भी याद रखना। ठीक है, इन्होंने ये आपका प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है। मतलब लगभग ये मारुति सुजुकी की जो नई ई कार है, इसका भी नाम याद रखना है, ई विटारा। ठीक है, ई विटारा नाम है, SUV है ये। ठीक है, SUV ई विटारा है और मारुति सुजुकी की पहली ई कार है, पहली इलेक्ट्रिक कार है। तो आज की जो खबरें हैं बहुत ज्यादा डिटेल में कोई नहीं है, बस एक एक लाइन की न्यूज है, उनको एक एक लाइन के तौर पे ही आपको याद रखना है। ठीक है, इनको बच्चे याद रखना। चलिए आज का सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।